अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए निम्न सारणी अलग अलग टीवी सेट के खरीदारों की सूची देती है, इन आंकड़ों को दंड आलेख का रूप दीजिए बोल रहा है। आई बात समझ में? कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए। यहाँ पर सारणी में देखिए ब्रांड दिया है और प्रतिशत में खरीदारों को दिया है। तो कौन कौन से ब्रांड का है, देखो पी ब्रांड, टीवी का नाम है ना, क्यू ब्रांड, आर ब्रांड, एस ब्रांड, टी ब्रांड और उसके बाद अन्य ब्रांड, जैसे एलजी सोनी रहता है ना, वैसे यहाँ पर ब्रांड को पी से दर्शाया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर पी ब्रांड के कितने प्रतिशत खरीदार हैं? 25। क्यू ब्रांड के 30। आर ब्रांड के 15। अब आ गया समझ में? अब हमको इस सारणी को क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। समझ में आया? क्या बनाना है? क्या बनाने बोला है? दंड आलेख। क्या बोला है? दंड आलेख। कैसे बनाएंगे देखिए, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ पेपर है, तो इसमें एक खड़ी लाइन खींच देना ऐसा, ये, और एक खींच देना आड़ी लाइन, ये खींच दिए। अब दोनों एक दूसरे के यहाँ पर काट रहे हैं ना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। अब स्केल पट्टी से आप एक एक सेंटीमीटर में ऐसे निशान लगा लेना, एक एक सेंटीमीटर में। कितने सेंटीमीटर में? एक एक सेंटीमीटर। इधर भी एक एक सेंटीमीटर में ऐसे निशान लगा लेना। ये आ गया समझ में? अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर एक तो ब्रांड है और दूसरा खरीदार है प्रतिशत में, तो आप एक एक अक्ष में ले लेना। जैसे कि ब्रांड को आप किसमें ले रहे हो? एक्स अक्ष में, क्योंकि ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। तो इसमें एक्स अक्ष में किसको ले रहे हैं आप? ब्रांड को। तो ये देखिए ब्रांड, ये ऐसा ब्रांड लिख देना ऐसा। समझ में आया? और एक एक सेंटीमीटर में एक एक ब्रांड को लेना। तो पहले एक सेंटीमीटर को छोड़ देना, फिर पहला ब्रांड क्या है? पी। तो ये दूसरे यहाँ के बीच में पी को लिख देना, फिर क्या है? क्यू। एक फिर छोड़ देना, क्यू को लिख देना, फिर छोड़ देना आर को लिख देना, फिर छोड़ देना एस को, फिर छोड़ देना टी को। यही है ना? और इसको आगे बढ़ा लेना, और दिया है तो ये ऐसा, और ये ऐसा कर देना, ये ठीक है, ये आगे बढ़ा लेना, ये ऐसा, ये हमारा एक्स हो गया। ये देखो, अब पी के बाद क्या है बेटा? अन्य। ये वाला हो जाएगा अन्य। ये अब आप क्या किए हैं, तो यहाँ पर लेते हैं पैमाना। क्या लेते हैं? पैमाना। तो पैमाना में देखिए ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है, तो लिखोगे एक्स अक्ष में। क्या लिखोगे? एक्स अक्ष में। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए हो? 1 सेंटीमीटर बराबर एक ब्रांड को लिए हो ना, 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में एक ब्रांड को लिए हो तो एक ब्रांड लिख देना। ठीक है? अब देखिए क्या बच गया? प्रतिशत खरीदार। तो इसको किस में लोगे? वाई अक्ष में। तो ऐसे लिख देना, ये देखो, ये प्रतिशत, और इसको लिख देना खरीदार, ये, और ऐसे एरो लगा दे। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है बताइए? 30 सबसे बड़ा है ना, तो 30 सबसे बड़ा है, तो ये शून्य है, तो ये 5 का ले लेना, तो ये 5, ये कितना हो जाएगा? 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30 और ये 35। तो ये भी एक एक सेंटीमीटर था, तो एक एक सेंटीमीटर में कितने को लिए हो? 5-5 प्रतिशत को। कितने को लिए हो? 5। तो यहाँ लिख देना वाई अक्ष में। कहाँ में? वाई अक्ष में। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 5 प्रतिशत खरीदार को लिए। ये आ गया समझ में? अब बना दो यार। तो ये देखिए पी ब्रांड के कितने प्रतिशत खरीदार हैं? 25। तो ये पी ब्रांड है। अब यहाँ से चलो 25 में, तो 25 ये है ना, तो ये देखो यहाँ तक ऐसे चलना पड़ेगा, ये 25 यहीं पर आ रहा है ना, 25 तक चलना है। ये देखो भाई ऐसे इसके सिर को टच करना चाहिए ऐसे। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये 25 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्यू के कितने हैं? 30। तो क्यू ये है ना, तो ये 30 कहाँ पर आएगा? ये देखिए ऐसा आएगा ना, ये यहीं तक आ रहा है, ऐसे मिला लेना, ऐसे मिला लेना। ये 30 यही है ना, ये 30 यहाँ पर आ रहा है। 30 के बाद आर कितना है? 15। तो आर 15 ये आ रहा है ना, तो ये यहाँ से ऐसे चलना इसके पट्टी से,
तो ये 15 हो गया। उसके बाद एस कितना है 10, ये देखो 10, ये ऐसे आ रहा है ना 10, ये 10 हो गया। उसके बाद फिर टी भी 10 है, तो टी भी 10 है, तो ये देखो यही टी है ना, अच्छा, तो ये सेम रहेगा इसके साथ, ये ऐसा सेम रहेगा, ये भी 10, और फिर अन्य भी 10 है ना, ये अन्य है, ये भी 10 रहेगा ये। लेकिन स्केल पट्टी से जब आप नापोगे तो याद रखना कि इसकी ऊंचाई मोटाई जो है, जैसे ये 10-10 है तीनों, ये तो हाइट भी सेम होना चाहिए और मोटाई भी सेम रहना चाहिए ये। तो ये आपका दंड आलेख बन गया। कितने लोग को समझ में आया? आप इसको बढ़िया कलर कर सकते हैं या ऐसा डंडी लाइनिंग कर सकते हैं। ये ग्राफ पेपर में ये बढ़िया से आपको दिखेगा। आ गया समझ में? अब यहाँ से हम ये बता सकते हैं, जैसे हमको पूछा जा रहा है कि कौन से ब्रांड के सबसे ज्यादा प्रतिशत खरीदार हैं, तो बताइए इसको देख के। क्यू ब्रांड के सबसे ज्यादा प्रतिशत खरीदार है 30%, मतलब क्यू ब्रांड का टीवी सबसे ज्यादा प्रतिशत लोगों ने खरीदा है ना। और सबसे कम कौन से ब्रांड के टीवी के खरीदार हैं, तो एचटी और अन्य। ऐसे इसको देख करके हम जवाब दे सके। ठीक है, हाँ।